गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की जो क्लास है ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अनुपात समानुपात। यहाँ पे हम लोग अनुपात समानुपात के क्वेश्चन बेसिक भी सीखेंगे और ये भी बताएंगे एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। अपने क्लास नोट्स आप लोग साथ साथ बनाइए, पेन कॉपी लेके बैठिए, सारे क्वेश्चन नोट किया करिए। खास बात है जो मेथड मैं आपको बताऊँ वो मेथड जरूर नोट किया करें, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखें। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थी और बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार तीनों कक्षाओं में वृद्धि के पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को कैसे आसान करेंगे, सुने समझें। देखो, वृद्धि के पहले अगर हम टोटल विद्यार्थियों की बात करें तो 9, 6, 15, 4, 19 का मल्टीपल में आंसर होना चाहिए। आपने देखा ये ऑप्शन था नहीं, लेकिन 19 के मल्टीपल में ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, ठीक है। अब हम लोग कैसे क्या करेंगे, सुनना समझना। देखो, पहले यहाँ पे 4 लोग थे, बाद में यहाँ पे 7 लोग थे। 4 से 7 हुए तो बढ़े कितने, 3, और 3 का मान क्वेश्चन ने बोला है 12 बढ़े तो 1 का मान 4 हुआ। 1 का मान 4 हुआ तो 19 का गुणा 4 से कराया तो 1900 को कितना हुआ, 76। आपके क्वेश्चन का आंसर है 76। उम्मीद है आपको तरीका समझ आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। इस टाइप के सवाल जब भी आपको दिए होंगे इनका अंतर हमेशा इक्वल मिलेगा। ये 4 से 7 हुआ तो भी कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। 6 से 9 हुआ तो भी कितना, 3 बढ़ा। 9 से 12 हुआ तो भी कितना, 3 बढ़ा। और 3 का मान 12 है तो 1 का मान 4 है। 1 का मान 4, पहले के लोग 19, 1900 को 76। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। अगर पूछा होता इस समय कितने हैं इस समय, तो आप इसका मान निकाल लेते, यहाँ पे मान लिख देते तो इस समय के आंसर आ जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। देखो, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों में 9 घटा दें, जब भी दोनों में बराबर घटाए तो कभी भी क्वेश्चन को वेरिएबल मान के मत करो, आसान करो। सुनना समझना क्या करना है। देखो, पहले का रेशियो 3 और 5 है, बाद का रेशियो 12 और 13 है। दोनों में इसने बराबर घटाया है तो वेरिएबल मानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर के अंतर का नीचे गुणा कराएं और नीचे के अंतर का ऊपर गुणा कराएं। यहाँ देखो 12 और 23 लिखा है तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 9 हुआ। इन दोनों का अंतर 11 हुआ। आपने 11 का गुणा कराएंगे ऊपर, 2 का गुणा कराएंगे नीचे, तो ऊपर मिलेगा 33 और 55। आपने जैसे 2 का गुणा कराया तो आपको मिलेगा 24 और 46। आप जरा ध्यान से देखिए, ये भी पहले से 9 कम है और ये भी पहले से 9 कम है और यहाँ पर भी घटाया भी 9 ही है। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहले की संख्या क्या है आपकी, 33 और 55। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा, आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। A+B रेशियो B+C रेशियो C+A बराबर 6:7:8 है। A+B+C बराबर 14 हो तो C का मान क्या है, ऐसा उसने पूछा है। करने का तरीका क्या होगा, सभी लोग देखें और समझें। देखिए, यहाँ पे क्या है, थोड़ा ठीक सवाल है। A+B है, पहले A+B दिया है, इसके बाद रेशियो दिया है B+C, इसके बाद दिया है C+A का मान दिया है 6:7:8, ऐसा बोला गया है। A+B+C बराबर 14 है। ABC बराबर यहाँ पे 14 है और मान पूछा है C का। आसान मेथड सीखिए, कैसे आसान करना है, दिमाग लगाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देखो, यहाँ पर 2 बार A है, 2 बार B है, 2 बार C है, तो यहाँ पे 8, 7, 15, 15 और 6 कितना हुआ, 8, 7, 15, 15, 6, 21 हुआ, 6, 7, 8, हाँ यही बोला है। तो ये 21x हुआ। 21 कितना हुआ, x हुआ, क्योंकि ये अनुपात है, मतलब कोई ना कोई वेरिएबल यहाँ पे होगा। अब देखिए, ABC का मान क्या है, 14, तो 14 दूनी कितना हुआ, 28 हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, तो देखो 21x बराबर 28 है, तो जो इसको आपने काट लिया तो x का मान मिलेगा 4/3। कितना मिलेगा, 4/3। शायद यहाँ तक ये बात सबको समझ आ गई होगी। आपने AB का मान यहाँ पे x होगा तो 6, यहाँ देखो अनुपात का मतलब होता है कुछ ना कुछ गुणा होगा, काटा गया होगा तभी तो अनुपात बना। तो आपने यहाँ पे लिखा 6, x का मान लिखा 4/3, तो यहाँ से जो इसका मान मिला 8 मिला। A+B का मान 8 मिला। ABC का मान 14 है, 14 में से 8 घटाया तो C का मान 6 मिला। उम्मीद है तरीका आपको समझ आया होगा, आप सभी लोग इसे कर पाएंगे। वीडियो अगर ना आया हो तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन 100% समझ आ जाएगा। कोशिश आप लोग करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक विद्यालय में 1554
1554 विद्यार्थी थे जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। तदनुसार छोड़ने वाले लड़कों की या लड़कियों की संख्या क्या है, ऐसा उससे पूछा। चलिए क्या इसका मेथड है, देखिए। देखो टोटल लोग हैं आपके 1554, टोटल लोग हैं 1554। जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात, तो ये बोला है बॉयज़, ये बोला है गर्ल्स का रेशियो है 4:3। तो 4×3 कितना हुआ 7। 7 का मान अगर ये हुआ तो 1 का मान 222 आ गया। 1 का मान 222 तो ये आएगा 888 और ये आएगा 666। 1 का मान 222 है तो 4 का मान निकाला और 3 का मान निकाला। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बोला कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। तो 30 लड़कियों ने यहाँ पे प्रवेश लिया, टोटल लोग 696 हो गए। कुल लोग कितने हो गए, 696 हो गए। आगे इसके बाद यहाँ पे ये बोला है कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, तो रेशियो कितना हो गया 7:6। तो इसका अनुपात ये है 7 और 6। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर इस समय 6 का मान है। 6 का मान अगर ये है तो 1 का मान 6 का भाग दिया 116 आ गया। 6 कम 6, 6 कम 6, 116। अच्छा 116 गुणे 7 कराया आपने, तो 116 गुणे 7, 7 6 42 का 2 कैरी 4, 7 एकम 7 4 11, ये कितना 8। देखो पहले लड़के ये थे, अब लड़के ये है, कम आए हैं मतलब पहले से चले गए। यही तो बोला है कि कुछ लड़कों यहाँ से विद्यालय छोड़ के चले गए। तो विद्यालय देखो लड़के पहले से कम आए हैं, कितने गए हैं, तो इसमें से 2 गया 6 मिला, 8 में से 1 गया 7 मिला। कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा, तो आंसर 76 है। तरीका आपको समझ आया होगा, एक बार और देख लीजिए, पक्का समझ में आ जाएगा, लेकिन कोशिश करिए, क्वेश्चन लगाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए समझिए। देखो हमने आपसे क्या बोला, जब भी प्रत्येक में बराबर जोड़े या घटाए कभी नहीं करना होता, बस दिमाग लगाना। पहले का रेशियो 2:5 है, पहले का रेशियो 2:5 है, बाद का रेशियो 5:6 है, दोनों में बराबर जोड़ना है। कभी भी ऐसा सवाल मिले तो ऊपर के अंतर का नीचे गुणा और नीचे के अंतर का ऊपर का गुणा करा लीजिए। घटाए या जोड़े कुछ भी बने। इसका अंतर जो हुआ 3 हुआ, 3 का गुणा कराया। इसका अंतर 1 है, 1 का गुणा कराया, तो ये मिला 15, ये मिला 18। देखो ये 2 से मिला 15, 5 से मिला 18, तो बढ़ा कितना 13। यही क्वेश्चन का आंसर है। दोनों में 13 जोड़ने पर यह अनुपात बन जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6। दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 4:5 है, उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो ए का मान क्या है। देखो अगर आप यहाँ पे ए की मान की बात करें, ध्यान देना, सुनना समझना। ए के मान की बात करें तो ए का मान 4 का मल्टीपल होगा। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हटा सकते थे। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। अब इसके बाद सुनना, अगर तुम और देखना चाहो, ए और बी का अनुपात 4:5 है, उनके वर्गों का अंतर 81 है। देखो 4 और 5 का जो 4 का स्क्वायर होता है 16। देखिए दिमाग लगाइए, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, वर्गों का अंतर 9 हुआ, लेकिन 9x स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो ये क्या होगा 4x होगा, ये क्या होगा 5x होगा, तो वर्गों के स्क्वायर का अंतर क्या होगा 9x स्क्वायर। अच्छा 9x स्क्वायर का मान क्या 81 है, तो क्या x स्क्वायर का जो मान होगा क्या 81/9, मतलब क्या 9 नहीं आ गया, तो यहाँ पे जो x का मान मिला वो 3 मिला। अब x का मान 3 मिला तो 4 का गुणा 3 से कराया 12 मिला। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे या आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्या है सवाल, देखिए। 3 संख्याओं का अनुपात 5:7:12 है के अनुपात में है। यदि पहली संख्या तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तीनों का योग क्या है। देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा समझदार बने, आपने इन तीनों को जोड़ा तो आपने देखा कि तीनों का योग 12 हो रहा है। आंसर वही होगा जो 12 का मल्टीपल हो। तीनों का योग बोला है, आंसर वही होगा जो 12 का मल्टीपल हो। या देखो ये है 12, ये 12, 12 12 24 हो रहा है, तो 24 का मल्टीपल तुम्हें चेक करना है। ये क्वेश्चन का आंसर है, और कोई 24 का मल्टीपल वहां पे है ही नहीं। अब देखो सुनना, अगर करना है तो कैसे करना है, ये देखो सुनना।
उसने बोला कि पहली और तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। तो पहली और तीसरी संख्या का योग आपने किया तो ये कितना मिला, 17 मिला। दूसरी संख्या 7 का अंतर 10 मिला और 10 का मान 50 तो 1 का मान 5 मिला। 1 का मान 5 मिला, इन तीनों का योग 24 है और 1 का मान 5 है, 24 पंचे 120 है। उम्मीद है अब तो आपको समझ आ गया होगा। जैसा बोला है करते जाइए, सवाल बिल्कुल आसान है। अनुपात समानुपात ठीक चैप्टर है, बस कॉन्सेप्ट तरीके चेंज करिए। जो आप पहले करते थे थोड़ा सा एडवांस तरीके में आइए। लिखा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है। किन्हीं भी दो संख्याओं का योग उसके अंतर का 3 गुना है। तो हमने बोला ये x प्लस वाई का मान है, ये x माइनस वाई का मान है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग, जब दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो मान आएगा x का, घटा के 2 का भाग तो मान आएगा y का। क्वेश्चन का आंसर 2:1। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे और समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के और लड़कियां दाखिला लेते हैं तो लड़कियों की संख्या 12 और बढ़ जाती है। लड़कियों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है। बताइए कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया। क्या पूछा है, कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया। कैसे करना है, सुनना समझना देखना। 432 लोग हैं, लड़के लड़कियों का अनुपात 5:4 है। 5 4 9, 9 का मान 432 तो 1 का मान निकाला तो 9 को चौको 36, कितना बचा 7, 9 8 72, 48 पंचे हुआ 240, 48 चौको हुआ 192। ये यहाँ पे थे बॉयज़ और ये थे, पहले क्या बोला था बॉयज़, फिर क्या बोली थी गर्ल्स, पहले लड़के बाद में लड़कियाँ। 12 लड़कियों, आगे बोला है लड़कों की संख्या में 12 की वृद्धि होती है और लड़के व लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है। लड़कों में 12 की वृद्धि, यहाँ पे 12 की वृद्धि तो ये 252 हुआ और रेशियो कितना हुआ 7 और 6 हुआ। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा है। यहाँ पे 7 का मान अगर ये है तो 7 दूनी 14, 7 3 21, 1 का मान 3, 7 3 21 के बाद 4 बचा, 7 6 42 और आपने 36 गुणे 6 किया। जैसे आपने 36 गुणे 6 किया तो कितना मिला, 6 गुणे 6 36, कैरी 3 और ये कितना हुआ 36 18 और 3 21, ये मिला हमें 216। आगे बोला है कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया, मतलब लड़कियों की संख्या पहले से बढ़ी है। लड़कियां पहले 192 थी, अब कितनी हैं 216 हैं। कितनी ज़्यादा हुई तो आपने कहा 24 ज़्यादा हुई। कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया तो आंसर 24 है। दाखिला लिया मतलब पहले से ज़्यादा हुआ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन 16 मेंस का था, आप इसे आराम से कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है तो बताइए उनका गुणनफल, यदि उनका गुणनफल 320 है तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या है। देखो यहाँ पे बोला है दो संख्याओं का रेशियो 1 और 5 है, इनका गुणनफल 320 है। ध्यान दीजिए, सुनिए समझिए। ये हुआ x, ये हुआ 5x, टोटल हुआ 320। 5 से काटा तो x² का मान मिला 64 तो x का मान मिला 8। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। x का मान 8 मिला तो 5x का मान, x का मान जब 8 मिला तो 5x का मान 40 मिला और दोनों के वर्गों का अंतर पूछा है। दोनों के वर्गों का अंतर देखो, 40 का स्क्वायर होता है 1600, 8 का स्क्वायर 64 घटाया तो आंसर कितना मिला 1536। दोनों के वर्गों का अंतर पूछा था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 3 संख्याओं का योग 540 है। यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है। दूसरी और तीसरी, देखो पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात, पहली और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 2:7 है। एक बार दोबारा देखें, उसने बोला है दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:13 है, पहली और तीसरी का अनुपात 2:7
7 है, तीसरा आपने देखा 7, पहला ये है, आपने कुछ ऐसा लिखा, तीसरा दोनों में कॉमन था, आपने इसका रेशियो लिया तो 9 सत्ते 63, 13 सत्ते 91 और 13 दूनी 26, ये इन संख्याओं का रेशियो मिला। ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है और ये पहली संख्या है। उससे पूछा क्या है, तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या यहाँ पर 91 का मल्टीपल ही तो होगा, और 91 का मल्टीपल आपने देखा, एक ही सवाल है, खत्म हो गया। अब सॉल्व करना चाहो तो भी कर लो। देखो ये देखो, ये 6 1 कितना हुआ 7, 7 3 कितना हुआ 10, 0 कैरी 1 हो गया, 9 6 15, 15 और 2 17 और 1 18 हुआ 180, और 180 का मान दिया है 540, तो 1 का मान मिला 3, 1 का मान 3, तो तीसरा नंबर 91 गुणे 3 और 91 गुणे 3 हुआ 273। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। युद्ध के पहले किसी सेना के टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 है। देखो युद्ध के पहले किसी सेना के पास ये टैंक है और ये प्लेन है का रेशियो 5:3 के अनुपात में है। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, 1000 ये कम हो गए और 800 ये कम हो गए, तो अब जो टैंक और प्लेन का अनुपात है 2:1 हो गया। अब इसका रेशियो 2:1 हो गया, ऐसा उसने बोला है। तो पूछा है युद्ध के बाद ट्रेन की संख्या क्या है। अगर दिमाग लगाओ, देखो युद्ध के बाद अनुपात ये हुआ, मतलब जब युद्ध हो गया जो बचा है उसका अनुपात 2:1 हुआ। कुल पूछा है तो कुल मान 3 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन देखा एक ही दिया है, खत्म, आंसर 18 के मेंस में आया था। बाकी तुम्हें सॉल्व करना है तो भी देखो, ये हो गया 5x, ये हो गया 3x, अंतर मिला x, ये मिला 1000, ये 1600, x का मान 600 मिला, x का मान 600 मिला। दोबारा सुनना, दोबारा देखो, अच्छा ये कितना हुआ, x का मान, ठीक है x का मान 600 मिला। आपने यहाँ पे रखा तो ये कितना मिलेगा, ये मिला है, टोटल कितना है 8x है, 5 3 कितना है 8x है, और 8 का मान 600 मिला तो ये 4800 हो गया। 4800 पहले कुल संख्या है, 4800 में कितना नष्ट हो गया, तो आपने कहा 1800 चीज़ें नष्ट हो गई हैं। 4800 में 1800 गया तो कितना बचा 3000। उम्मीद है आपको तरीका भी समझ आ गया होगा और क्वेश्चन को देख के आंसर कैसे लगाना था आप ये भी बात समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 के अनुपात में है। इनका गुणनफल ये है, तीनों संख्याओं का योग। पहले एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे करना है एक बार ये देखें। हमने बोला तीनों का योग कर लीजिए, रेशियो का योग कर लीजिए, ये हुआ टोटल 17, आंसर 17 का मल्टीपल होगा। 17 का मल्टीपल ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, एक ही आंसर था, आपने क्वेश्चन का आंसर लगा दिया। आप लोग अगर करना चाहते हैं तो क्या करना है, आप यहाँ पे लिखो 3x, यहाँ पे लिखो 6x, यहाँ पे लिखो 8x, का मान दिया है 9216। तो ये टोटल कितना मिला, आप तीनों का गुणा करा लीजिए, पहले 3 6 इससे आराम से भाग दे दीजिए। x क्यूब मिलेगा, का मान आपको 64 मिलेगा, तो x का मान आपको मिलेगा, x का मान आपको मिलेगा 4। ये इतना क्लियर है, x का मान 4 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जब x का मान 4 आएगा तो 17 चौको कितना होगा 68, यही हो सकता है और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, ये तीनों का योग 275 है, तो तीनों संख्याओं में बड़ी संख्या, देखो बड़ी संख्या 5 का मल्टीपल होगी, जब बड़ी संख्या 5 का मल्टीपल होगी, ये 100% है, तो ये 2 आंसर तो हो ही नहीं सकते, हम 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हटा सकते थे। अब क्या करना है, देखो सुनना समझना, देखो यहाँ पे क्या है, 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 5 है, तो 2 3 5 तीनों का योग 10 हुआ और 10 का मान 275 है। बड़ी संख्या 5 है, इसका आधा किया तो इसका आधा यही तो लिखा है, 275 का आधा क्या लिखा है 137.5। सही तरीका एग्जाम में करने का, बार बार कह रहा हूँ थोड़े नए तरीके चेंज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, धीमे धीमे समझदार बनो, आप खुद समझोगे कि हमें क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करने होते हैं। ये सवाल है 3 संख्याओं का योग 162 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 5:7 है। देखो पहली संख्या यहाँ बोला है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 5:7 है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है, तो ये 5:3 है। आपने इसका रेशियो लिया तो ये कितना मिला 25, ये कितना मिला 35 और ये कितना मिला 21। ये है पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। आगे बोला है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 35 का मल्टीपल होगी और 35 का मल्टीपल ये तो
हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, 2 बचे। अब देखो दोनों का योग 162 दिया है, कितना दिया है, और यहाँ पे इसका योग हो रहा है 81, 81 का मान 162, तो 1 का मान 2, तो 35 दूनी 70 आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। 103, 135, 110, 144 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाएं ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या समानुपातिक हो। देखो इसके मेथड तो बहुत सारे होते हैं, जो मैं तरीका आपको सिखाऊं वही करना, और ये एडवांस तरीका है एग्जाम में करने का। इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिक नहीं करना, गलती मत करना कि लोग समीकरण बनाना स्टार्ट कर देते हो या ऑप्शन से करते हो, गलती मत करना। जो तरीका सिखा रहा हूँ उसे सुनिए। इन दोनों का अंतर आपने कहा 7 है, इन दोनों का अंतर तो आपने कहा इन दोनों का जो अंतर हुआ वो कितना हुआ, 9 हुआ। क्लियर है। अब क्या करना है, अब देखो इन दोनों का अंतर लेके देखो, इन दोनों का अंतर यहाँ पे कितना है, तो आपने कहा 32 है। अगर अंतर यहाँ पर 32 है तो अंतर यहाँ पर भी 32 का होना चाहिए। देखो 7 और 9 का अंतर क्या है, 2, 7 और 9 का अंतर क्या है, 2, और 2 का मान 32 तो 1 का मान 16, मतलब यहाँ पे गुणा हमें 16 का कराने से हमें अंतर 32 का मिल जाएगा। अगर अंतर 32 इस अंतर पे है, इसमें अंतर 32 है, तो यहाँ पर भी अंतर 32 का ही होना चाहिए। ये देखो 16 का गुणा कराने से अंतर यहाँ 2 पहले से था, और 2 गुणे 16 अंतर 32 का मिल जाएगा। अब देखो 16 सत्ते कितना होता है, तो आपको पता है 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, ये हुआ 112। अच्छा ये बताओ, ये पहले 103 है, अब 112 है, तो बढ़ा कितना 9। ये सही तरीका एग्जाम में करने का, और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। देखो अगर 16 नवैया करो 144 होता है, तो ये पहले 135 है, फिर 144 है, तो बढ़ा कितना 9। तो देखो प्रत्येक में क्या जोड़ा, तो आंसर क्या है 9। चाहे जोड़े चाहे घटाए, आपके सारे सवाल ऐसे हो जाएंगे। अगर घटाने की बात करेगा तो पहले से कम आएगा, जोड़ने की बात करेगा तो पहले से ज़्यादा आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, दोनों संख्याओं का योग 180 है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या की बात करें तो 4 का मल्टीपल होगा, ये तो क्लियर है। चलो देखो 5 और 4 का योग कितना हुआ 9, और 9 का मान 180 है, 1 का मान 20 है, छोटी संख्या 4 है, तो 4 का मान 80 है। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 7, 17, 22, 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या समानुपाती हो जाए। देखिए 7, 17, 22 और 47 जो तरीका सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। इन दोनों का अंतर आपने कहा 15, इन दोनों का अंतर तो आपने कहा इन दोनों का अंतर हुआ यहाँ पे 30। क्लियर है। अब देखो इन दोनों का अंतर यहाँ पे क्या है 10। अगर यहाँ पे अंतर 10 का है तो यहाँ पर भी अंतर 10 का कर लीजिए, या इसको काट लो पहले। अच्छा, काटने से 1/2 मिल जाएगा, और 10 का अंतर यहाँ पे क्या है 10 है, और यहाँ पे 1 है, तो 10 का गुणा करा लो, 10 का अंतर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये पहले कितना है 7, अब कितना है 10, बढ़ा कितना है 3, खत्म, आंसर हो गया। तरीका समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, इस टाइप के जितने सवाल हैं सारे हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में 50 घटाएं और दूसरी संख्या में 50 जोड़ें तो अनुपात 1:4 हो जाता है। संख्याओं का योग क्या है। देखो ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो 2x है और 3x है। आगे बोला है यदि पहली संख्या में 50 घटाया जाए, पहली संख्या में 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो रेशियो 1 और 4 हो जाता है। ये बताओ 4 का गुणा 2 से 8x हुआ, 4 का गुणा ये 3 का गुणा 1 से 3x हुआ। इन दोनों का अंतर लोगे बराबर किस तरफ मिलेगा तो 5x मिलेगा। ये मिलेगा 200, ये मिलेगा 50, 5x का मान 250। देखो एक तरफ होगा कितना प्लस, एक तरफ होगा माइनस, तो दोनों तरफ जब पक्षांतर कर लोगे ये देखो ना, ये मिल जाएगा माइनस का 200 और ये कितना मिल जाएगा प्लस का 50। इसको आपने उधर भेज दिया तो प्लस का हो गया ना, तो x का मान कितना मिला 50 मिला। क्या बोला है दोनों संख्याओं का योग, ये बताओ टोटल मान 5x है और 5x का मान क्या मिला, यही तो क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका मासा 12 है, तो संख्याओं का योग क्या है। अच्छा यहाँ से देखो, संख्याओं का योग यहाँ पे 9 है, 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई तो था ही नहीं और क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है तरीका समझ आया। तरीका वैसे क्या है, देखो 4 और 5, 4 5 का मासा कितना हुआ, 1 मासा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और 1 का मान बोला है 16, इन दोनों का योग क्या है 9। तो देखो 4 5 का योग 9, 9 गुणे 16, क्वेश्चन का आंसर 144। तो उम्मीद है तरीका भी आ गया होगा और एग्जाम में करने का तरीका भी आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक अच्छा सवाल है, 19 के एग्जाम में आया है। कैसे करना है, देखना, सीखना, समझना। देखो आपको बोला है 21, फिर बोला है 22, फिर बोला है 60, फिर बोला है 64। अब इसमें क्या बोला, यदि प्रत्येक संख्या में x घटाया जाए तो प्राप्त संख्या अनुपात में होते हैं। घटाया जाए तो जो वैल्यू है पहले से कम आनी, सुनना, दिमाग लगाना, केवल दिमाग लगाना। इन दोनों के अंतर की बात करो तो इन दोनों का अंतर 39 होगा। इन दोनों के अंतर की बात करो तो आपने 64 में से 22 घटाया तो ये मिला आपको कितना, 42, ये आपको मिला 42। आपने इसे 3 से काटा, 3 से काटा तो मिला 13, और ये कितना मिला 14। अब इसको देखिए, यहाँ पे आपका अंतर कितना है, 1 है, वही एक ही अंतर है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी अंतर 1 है। तो ये बताओ ये 21 से कितना हुआ, 13, 21 से 13 हुआ तो कमी कितनी हुई, 8। यही क्वेश्चन का आंसर है। इसमें 8 घटाने पर ये संख्याएं समानुपातिक हो जाएंगी। 8 घटाने पर ये संख्याएं क्या होंगी, समानुपातिक हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो x का मान है ये मान 8 मिल गया। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो आप लोग समझदार बन चुके हो। अब एक चीज़ बताओ, जब आपको कोई 2 नंबर दिए हों, मध्य समानुपाती पूछा हो, तो ये बात सभी को पता है, ये होता है प्रथम समानुपाती, ये होता है मध्य समानुपाती, और इसे हम लोग कहते हैं द्वितीय समानुपाती, इसे कहते हैं द्वितीय समानुपाती। अब ये बताओ x + 1 तो 8 ही कितना हुआ, 9, और ये कितना, x का मान 8 मिला तो 8 से 56, 56 और 8, तो आपने 56 और 8 को जोड़ा तो 64 मिला। ये लिखा है 9, ये मध्य समानुपाती 2 बार हो गया, और ये लिखा है 64 का मान पूछा है। तो यहाँ पे b² का मान 9 गुणे 64 हुआ, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, ये किसका है, 8 का, तो b का मान मिला 3 गुणे 8, 8 × 24। इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका, इससे आसान आप एग्जाम में कर नहीं सकते, लेकिन तरीके को 1-2 बार समझिए। हो सकता है वीडियो को आपको 1-2 बार देखना पड़े, लेकिन यही सही तरीका है जो आपको एग्जाम में करना था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक में 13 घटाया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 10:21 हो जाता है। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ा जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। सही तरीका सुनिए, कैसे एग्जाम में करना है ये ध्यान दीजिए। पहले का रेशियो 3 और 5 है, बाद का रेशियो जो है वो 10:21 है, दोनों में घटाया जा रहा है। कैसे करना है देखिएगा, 3 और 5 का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 11, आपने गुणा कराया, तो जैसे आपने जब गुणा कराया तो ये मिला हमें 33 और ये कितना मिला हमें 55। आपने 2 का गुणा कराया तो ये मिला हमें 20 और ये कितना मिला आपको 42। अब देखो इन दोनों का अंतर क्या है 13, इन दोनों का अंतर भी क्या है 13, तो अंतर 13 है तो दोनों में 13 घटाया तभी तो ये बना। अब बोला दोनों में 15 जोड़ दिया जाए मूल संख्याओं में, तो बताइए इसमें अगर आप 15 जोड़ें तो 33 + 15 जो होगा वो कितना हुआ 48 हुआ। 55 में 15 जोड़ें तो 55 जब आपने 15 जोड़ा तो ये कितना हुआ, 55 में 15 तो कितना हुआ 70 हुआ। ये बात समझ पा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या हुआ, आपने इसे 2 से काटा तो ये मिला 24 और ये मिला 35। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आप लोग इसका सही तरीका समझे होंगे, आपको कैसे एग्जाम में करना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ए और बी संख्याओं का अनुपात 5:2 है, प्रत्येक में 4 जोड़ने पर यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि मूल संख्याओं में 5 घटाया जाए तो ए बी का अनुपात क्या है। सही तरीका सुनिए, समझिए। पहले इसका रेशियो 5 और 2 है, बाद में कितना है 9:4 है, लेकिन कब, जब 4 जोड़ा जाता है, ऐसा उसने बोला। तो जो पहले संख्याएं निकालते हैं, देखो इन दोनों का अंतर 3 है, इन दोनों का अंतर 5 है, तो 5 का गुणा ऊपर 3 का गुणा नीचे, इससे इसका अंतर इक्वल हो जाता है। आपने 5 का गुणा कराया तो 25 मिला, 5 का गुणा कराया तो 10 मिला, 3 का गुणा कराया 27 मिला और ये कितना 12 मिला। आपने देखा यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का है, और बोला
4 है, तो 2 का मान 4 है तो 1 का मान 2 हुआ, तो मूल संख्याएं क्या हो गई 50, और ये 10 है तो 10 दूनी कितना हो गया 20। प्रत्येक में क्या जोड़ना है, मूल संख्याओं में 5 घटाया जाता है, तो 5 यहाँ घटाना है और 5 यहाँ घटाना है, तो ये मिलेगा 45 और ये मिलेगा 15, तो रेशियो कितना आ गया 3:1। 15×45 रेशियो कितना है 3:1। उम्मीद है आप लोग तरीके सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि पहले से 5x लिखें, फिर इसे 2x लिखें, प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है, 4 जोड़ दिया जाता है, तो रेशियो 9:4। आप इसे मेन है, इसे सॉल्व करना सीखें। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हुआ 4×5 20, ये हुआ 18, तो बचा 2x, ये कितना हुआ 16 और ये कितना हुआ 36, तो ये एक तरफ हुआ 16 एक तरफ 36, तो बचा कितना 20, तो यहाँ से x का मान 10 आ जाएगा। x का मान 10 आ गया तो ये आ गया 50 और ये आ गया 20। अब जैसा बोला है वैसा कर लो, आप चाहो इस तरीके से करो और चाहे रेशियो बराबर करके करो, तरीके दोनों ही ठीक है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है, 3 संख्याएं 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। सबसे छोटी संख्या क्या है, देखो सबसे पहले आप रेशियो लो, 1/2, 2/3 और 3/4। आपने देखा इसका एलसीएम कितना हुआ 12, 2 से भाग दिया 6 तो ये मिल जाएगा 6, 3 का भाग दिया 4, 4 दूनी 8, 4 से भाग दिया, ये तीनों संख्याओं का रेशियो आ गया है। सबसे छोटी संख्या मतलब 6 का मल्टीपल होगी, और 6 का मल्टीपल ये है नहीं, ये है नहीं, अभी 2 ऑप्शन हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब उसने क्या बोला है, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है तो छोटी और बड़ी का अंतर 3 हुआ, 3 का मान 27 है, छोटी संख्या 6 है तो 6 का मान 54 हुआ। उम्मीद है आप सभी लोग तरीके सीख रहे हो, समझ आ रहा है, कमेंट भी क्या करो तरीके समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। 3 संख्याओं का योग अनुपात है 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 27 है। तीनों संख्याओं का औसत। देखो जैसा कि आप सभी को पता है, ध्यान देना, सुनना, समझना। अभी आपने सीखा 1/2, 2/3 और 3/4। इसका एलसीएम मिला 12, 2 से भाग दिया 6, 3 से भाग दिया 4 दूनी 8, 4 से भाग दिया ये मिला 9, तो ये 9 6 15, 15 और 8 9 6। उसने बोला क्या है, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर 27 है। देखो छोटी और बड़ी संख्या का अंतर 3 है और 3 का मान 27 आपको दिया गया है। तीनों संख्याओं का औसत बोला। ये बताओ तीनों का औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 9 6 15, 15 और 8, 15 और 8 कितना हुआ आपका, 15 और 8 हुआ 23/3, यही तो औसत हुआ। अब बताओ एक का मान जो आपको मिला है, एक का मान यहाँ से 9 मिला है, तो आप यहाँ 9 से गुणा करा दीजिए। आपने इससे काटा तो ये 3 मिला और 23 × 3 आंसर 69। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 69। यहाँ पूछा है इन तीनों संख्याओं का औसत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 2 संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से प्रत्येक को 40 कम कर दिया जाए तो 27:17 का अनुपात हो जाता है उनके बीच का अंतर। तरीके दोनों आपको आने चाहिए। पहले का रेशियो 7 और 5 है, बाद का रेशियो 27 और 17 है। नीचे के अंतर का ऊपर गुणा, ऊपर के अंतर का नीचे गुणा, तो ये हुआ 70, ये हुआ 50, ये कितना हुआ 54 और ये कितना हुआ 34। ये बताइए इसका अंतर कितना है 16, 16 का मान 40, तो 1 का मान 2.5 हुआ। अब देखो पूछा क्या है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बोला है, तो इन दोनों का अंतर 20 है और 20 का गुणा आपने 2.5 से कराया तो आपके क्वेश्चन का आंसर 50। उम्मीद है ये तरीका समझ आ गया होगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ध्यान दें। 2 संख्याओं का अनुपात 7:5 है, 7x और 5x हुआ। दोनों संख्याओं में 40 कम करना है, आपने दोनों में 40 कम कर दिया तो इसका रेशियो हो गया 27:17। ऐसा उसने बोला। यहाँ पे आपको थोड़ा समय लग सकता है एक्स्ट्रा मान निकालने में, तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम के लिए दूसरा तरीका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल वही वाला सवाल है जो ये वाला सवाल था। यहाँ पे जो x का मान मिला था 2.5 मिला था। ये बात तो आपको क्लियर है कि x का मान 2.5 कैसे मिला था, ये समझ में आ गया था।
अब उसने बोला संख्याएं क्या मिली थी हमें, 70 और 50 मिली थी, दोनों का योग पूछा है तो 70 50 120 गुणे 2.5 कराया तो आपके क्वेश्चन का आंसर 300। इस क्वेश्चन का आंसर 300। उम्मीद है अगर पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर यह अनुपात 9:10 हो जाता है, उन संख्याओं का योग क्या है। देखो अगर तुम योग की बात करो तो 3 और 4 7 का मल्टीपल होगा, योग जो भी होगा 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन, तो एग्जाम में करने की गलती मत करना। अगर करना चाहो तो कैसे करना है, देखो 3:4 है, प्रत्येक में बराबर बढ़ा रहा है तो रेशियो 9:10 हो रहा है, इतना यहाँ से क्लियर है। देखो क्या इसका अंतर दोनों का इक्वल है, आपने देखा हाँ इसका अंतर 6, इसका अंतर 6, अंतर इक्वल है। 6 का मान 30 है तो 1 का मान 5 हुआ, 1 का मान 5 हुआ तो ये हुआ 15, ये हुआ 20, दोनों का योग हुआ 35। उम्मीद है आपको तरीका भी समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर वह अनुपात 9:10 हो जाता है, संख्याएं क्या हैं, ये वही सवाल है जो अभी आपने किया। उसने बोला संख्याएं क्या हैं, देखो 3:4 है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर यह अनुपात 9:10 हो जाता है, ये भी बढ़ा 6, ये भी बढ़ा 6 और 6 का मान है 30 तो 1 का मान है 5, 1 का मान 5 तो ये है 15 और ये है 20, तो संख्याएं क्या हैं 15 और 20। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 5:7 है, निम्नलिखित में से उसका योगफल क्या होगा। अच्छा योगफल वही होगा जो 7 5 12 का मल्टीपल होगा, तो 12 का मल्टीपल कौन सा है, 12 5 60। उम्मीद है सवाल समझ आया, बिल्कुल आसान सवाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। 78 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना का अनुपात 14:15 है, पहला हिस्सा क्या है। देखो पहले भाग का कितने गुना, 4 गुना, पहले भाग का 4 गुना, पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग का 5 गुने का अनुपात 14:, ये बोला है। तो पहले भाग का चौथाई, दूसरे का रेशियो ये है। अच्छा ये बताओ पहले भाग का तुम कर दो 4 गुना, चौथाई कर दो और दूसरे भाग का बटे 5 कर दो, तो संख्याओं का रेशियो मिल जाएगा। तो ये मिलेगा 3.5 और ये कितना मिलेगा 3, तो इसका रेशियो क्या मिलेगा 7 और 6, मतलब उन संख्याओं का अनुपात 7:6 का है। अब क्या बोला है, पहला हिस्सा क्या है, पहला हिस्सा 7 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन करना चाहो तो 6 7 कितना हुआ 13, 13 का मान 78 तो 1 का मान 6, ये मिला 42 और ये मिला 36, पहली संख्या कितनी मिली 42। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, पहली संख्या का 8 गुना दूसरे के 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है, प्रत्येक में 6 जोड़ने पर अनुपात क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे याद रखिए संख्याओं में अलग अलग जोड़ा है, पहले आपने लिखा 3x, फिर आपने लिखा 5x, पहली संख्या में 8, पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो रेशियो 2 और 3 हो जाता है। ये बताइए 3 गुणे 3 9x, ये 10x, x बचा, ये हुआ 8 3 24, 7 दूनी 14, तो x का मान यहाँ पे 10 मिला, ये निकालना सभी को आएगा। आप लोग कोशिश करिएगा, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा के पक्षांतर करते हो, थोड़ा स्मार्ट बनो। x का मान 10 है तो पहली संख्या आ गई 30 और अगली आ गई 50। अब बोला दोनों में 6 जोड़ें तो इसमें 6 जोड़ा 36, 6 जोड़ा कितना 56, तो इसने पूछा इसका रेशियो क्या है, 4 से काटा 9 मिला और 4 से काटा 14, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 9:14। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ से आपका टाइप 1 खत्म हो गया, अनुपात समानुपात का टाइप 1 आपने कंप्लीट कर लिया है। कैसा लगा जरूर बताइएगा, टाइप 2 करेंगे अगले बैच में। थैंक यू।